ऐश्वर्या, मैं आपको बार बार दिलाना चाहता हूं याद आपको, और हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि दुनिया भर में इसकी बातचीत होनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। हमने जो पाकिस्तान बनने दिया, वो जिन्ना सुअर का मीट खाने वाला, विस्की पीने वाला, शराबी और कबाबी इंसान, उसको इस्लाम के नाम पे हमने पाकिस्तान बनने दिया। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने इस्लाम के नाम पे टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाया, अपनी मादर वतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। 14 अगस्त 1947 से तो हिंदुस्तानी थे, नफरती ये लोग। इन लोगों को पूछो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, वो अमेरिका के अंदर 88 साल के लिए जुर्म सजा क्यों काट रही है? क्योंकि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तानी औरत, पाकिस्तानी साइंटिस्ट, वो बहुत बड़ी जहादर है। उसने अमेरिकन को मारा था उसने। इनको पूछो, ये देखिए एक मुसलमान का नाम लेके इनको पूछो कि तुम्हारे यहाँ पे तुम जनरल साहब कमिंग टू यू सर। इलियास कश्मीरी ब्रिगेड 313 का, अलकायदा की ब्रिगेड 313 का चीफ कमांडर था। वो हिंदुस्तान में एलओसी क्रॉस करके भारतीय सेना के सेनानी को सिर काट के मुशर्रफ को इनाम में देता था, मुशर्रफ को ट्रॉफी के तौर पे देता है। ये अपने आप को इंसान बोलते हैं। ये पाकिस्तान आज की तारीख में बर्बादी और दहशतगर्दी और बेरहमी और बर्बरता का एपिसेंटर है। सारी दुनिया को बताना पड़ेगा। एफएटीएफ को छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर डी इन्वेस्टमेंट, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ने चाहिए। आज की तारीख में हमें सारी दुनिया का एक जहता होके, आप इमेजिन करो, पाकिस्तान अगर रक्षण में नहीं है, दुनिया भर में जहादी अटैक 90% कम हो जाएंगे। 90% कम हो जाएगा। 99%। जनरल जीरी बख्शी एंड मी प्लीज। दुनिया के जनरल साहब देखिए, फैक्ट रहता है। दिन रहती है, रात रहती है। उस्मा जी चाहे 24 घंटे लगातार बोलती रहे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं उस्मा जी, अभी प्लीज नाम लेते ही बोलना। अभी प्लीज मैम, ये कोई आपकी पार्लियामेंट नहीं है। रिलैक्स, ओनली मी एंड जनरल साहब। ये बात एक रियलिटी है। अगर द वर्ल्ड जो चाहता है कि उसकी डर्टी लॉन्ड्री, उसकी गंदगी पाकिस्तान में धुले, वो ये पाकिस्तान से अपनी गंदगी धुलवाते ये पाकिस्तान की गंदगी इनके देशों तक पहुंच रही है। और अब सिर्फ ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो पता है कैसे हैंडल करना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सोचिए, इतने स्ट्रिंजेंट गन लॉज हैं, इतने स्ट्रॉन्ग गन लॉज हैं वहां पे, उसके बावजूद इस आदमी के पास, इसके बेटे के पास 6 बंदूकें थी, 6 बंदूकें, और ये वहां की इंटेलिजेंस के रडार पे था। किसकी जिम्मेदारी है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, पुरानी कहावत है जनरल साहब। और करो पाकिस्तानियों की मदद, यही मिलेगा, गोला बंदूक बारूद। नहीं ऐश्वर्या, मैंने सोचा था कम से कम आज के दिन जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान आए हैं इस चैनल पे, उनकी आवाज थोड़ी तो, नजरें थोड़ी तो झुकी होती कि क्या वाहियात काम किया है हमारे लोगों ने, क्या गुल खिलाए हैं हमारे लोगों ने। शर्मसार होते आज कम से कम कि हमारे लोग इस तरह के घिने काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, कभी टूरिस्ट बन के, कभी असाइलम सीकर बन के, और उसके बाद वहां पे गोलियां चला के निहत्थों को मारते हैं, खास मजहब के लोगों को मारते हैं, या हिंदुओं को या यहूदियों को। ठीक है साहब। और जब वापस पड़ती है तो उस वक्त दुनिया भर में हाय 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 रुदाली शुरू हो जाती है, मार दिया। आप ऐसे काम क्यों करते हो भाई? कम से कम इंसानों की तरह जी नहीं सकते आप? एक रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते? ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हो, जो अपने आप को एक सिविलाइज्ड मुल्क कहता है, तो कम से कम सिविलाइज्ड बंदों की तरह रहो। आज के दिन तो आपकी आवाज में थोड़ा सा शर्मसार फील होना चाहिए था कि हाँ साहब, शर्म आ रही है, अपने लोगों की कारस्तानियों पे शर्म आ रही है। चिल्ला रहे हैं, एक के ऊपर एक आवाज करके चिल्ला रहे हैं, नहीं पाकिस्तानी नहीं है। अरे वहाँ ऑस्ट्रेलिया की पुलिस बोल रही है कि उनको पता है उनके मुल्क में कौन रहता है कौन नहीं रहता।
वो पाकिस्तानी है। दुनिया भर अब नहीं कहेगी, पाकिस्तानियों को गाली नहीं देगी तो और क्या करेंगी? कि इन लोगों को हो क्या गया है, इन लोगों के दिमाग को क्या हो गया है साहब? क्या इनके मन में क्या जहर फैल गया है कि आम इंसान की तरह चैन से जी नहीं सकते साहब? कभी यहूदी मारने जाएंगे, कभी हिंदू मारने जाएंगे, और जब जवाब पड़ता है और आप लोग पिटते हो तो पूरी दुनिया के सामने रुदाली, हाय 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 हाय, मार दिया मार दिया मार दिया, नेतन्याहू ने मार दिया, मोदी ने मार दिया। ठीक है साहब, ये जरा आप फैसला करो, वाकई अपने गरिबान में झांकिए, प्लीज गरिबान में झांकिए, आपकी कारस्तानियां क्या है? क्यों लोग आपसे इतने खफा हो रहे हैं? इसलिए खफा हो रहे हैं कि आप नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी नहीं बसर सकते, कि मैं पढ़ूं लिखूं, बच्चों को पढ़ाऊं, नौकरी पे लगाऊं, आराम से जीऊं, हंसूं खेलूं। नहीं, मैं यहूदियों को मारूं, मैं हिंदुओं को मारूं। अरे यार, दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन सी बस यही बात है सर, दिमाग खराब हो गया है। कौन सी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मजहब का नाम लेना फैज साहब, इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, तुम मुसलमान नहीं हो, पेंट उतरवाया, फिर मारा। पहलगाम भूल जाएंगे हम, ऑस्ट्रेलिया भूल जाएगा आज के बाद। एंड मेजर प्लीज इरशाद जी को बताइए, आपके राजनेता हैं, मुझे नहीं पता अब ये इलेक्शन जीतते हैं कि हार जाते हैं, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी आपको। ऑस्ट्रेलियन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने बोला ऐसा, वो पाकिस्तानी हैं, किसी पे नहीं, गोरों पे तो भरोसा है आपको, वहीं सारा पैसा है आपके देश का, वहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी गोल्ड कोस्ट में बहुत पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और आपके आर्मी जर्नलों के घर हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। धर्म के नाम पे पाकिस्तान ने एक ऐसा अपने आप को डर्टी लॉन्ड्री धोने वाला देश बना लिया है कि किसी की भी गंदगी धोनी, हम कुछ भी गंदा काम करना हम कर देंगे। हाँ, आपको बंदूक चाहिए हम कर देंगे, हाँ आपको बम फोड़ना हम कर देंगे, हमें पता है इनसे कैसे निपटना, हमने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन नाउ द वर्ल्ड, दुनिया देख रही है। अमेरिका भूल गया क्या 9/11? इनसे आपको हीरा पन्ना चाहिए, इनके आसिम मुनीर से, फील्ड नहीं। जनरल साहब ने ठीक कहा, फील्ड मार्शल। इफ द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू डील विद पाकिस्तान, दिस इज व्हाट दे विल गेट। 60-40 द विजुअल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया गर्मा। अगर दुनिया पाकिस्तान के साथ डील करती रही, अगर इस फील्ड मार्शल से हीरा पन्ना आसिम मुनीर से खरीदते रहे ट्रंप, तो ये मिलेगा दुनिया को। ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा लिखा, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में गया, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, बंदूक देखिए, जस्ट लुक हाउ क्विक ही इज रीलोडिंग, ट्रेंड है वो। एक ही जन से आया था, जितने गैर मुस्लिम है सबको मारो, सारे यहूदियों को मारो, वही जो पहलगांव में किया था, कपड़े उतार उतार के चेक करा, मुसलमान नहीं है मार दो। ये गलत है।